Hello friends, welcome to the Tripod Tyros. This is Gaurav Pandey. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले ही मैंने सीडीपी के दो वीडियो अपलोड किए हैं जो कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर आधारित हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर आसानी से विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने जीन पियाजे के बारे में और उसके उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया है। आप उसे देखिए और वह आने वाले सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम वाइगोस्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लियो वाइगोस्की, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका जन्म सन 1896 में हुआ और मात्र 38 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। लियो वाइगोस्की एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। यह एक सामाजिक संरचनावादी हैं। लियो वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया या समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया है और बताया है कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपनी समझ को विकसित करता है। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास होता है वह सतत रूप से होता है। बच्चे का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे का विकास एक असतत प्रक्रिया है, वह जो कि अलग अलग स्टेजों में बच्चे का विकास होता है। उसके अपोजिट लियो वाइगोस्की ने बताया कि बच्चे का विकास एक सतत प्रक्रिया है या लगातार चलती रहती है। इनका मानना है कि बच्चे के विकास में उम्र का कोई खास महत्व नहीं होता, बल्कि बच्चे का विकास अनुभव के द्वारा होता है। बच्चा समाज में रहकर अंतःक्रिया करता है तथा वहाँ से अपनी समझ को विकसित करता है और उसे समाज से जो अनुभव प्राप्त होते हैं वह बच्चे के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लियो वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में कहा है कि बच्चे के संज्ञान का विकास समाज में की हुई अंतःक्रिया के द्वारा तथा उससे प्राप्त अनुभवों के द्वारा होता है। इनका मानना है कि समाज और समुदाय बच्चे के विकास में केंद्र की भूमिका निभाते हैं। बच्चा समाज में अंतःक्रिया करता है तथा वहाँ से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। दुनिया के बारे में जो समझ होती है वह बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही प्राप्त होती है। लियो वाइगोस्की ने मुख्य रूप से सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा फोकस किया है। लियो वाइगोस्की ने बताया कि सोशल लर्निंग्स प्रेसीड्स डेवलपमेंट। इनका कहना था कि अधिगम विकास से पहले आ जाता है। बच्चे के लर्निंग में या उसके अधिगम में विकास का कोई खास महत्व नहीं होता। विकास ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे बच्चा सीखता है, वैसे वैसे उसका अधिगम होता है। जबकि इनका मानना है कि बच्चा किसी भी अवस्था में किसी भी चीज़ को सीख सकता है, बशर्ते हमें उसको एक ऐसा फ्रूटफुल इन्वायरमेंट देना है, एक ऐसा सोशल इन्वायरमेंट देना है जिसमें बच्चा रहकर आसानी से अंतःक्रिया करे और वहाँ पर उस चीज़ को सीख कर अपने अनुभव का निर्माण करके बच्चा कुछ भी अपने उम्र से पहले भी सीख सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव के द्वारा बच्चा अधिगम करता है। अधिगम के लिए आयु ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। जबकि इसके अपोजिट जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसका विकास होता रहता है, वैसे वैसे उसके अंदर कुछ खास विशेषताएं या खास गुण का विकास होता है और उसके द्वारा बच्चे की लर्निंग होती है। जबकि जीन पियाजे के अपोजिट लेओ वाइगोस्की ने बताया कि बच्चे के विकास में डेवलपमेंट और लर्निंग का कोई खास रिलेशन नहीं है। डेवलपमेंट या एक उम्र से पहले भी बच्चा कोई टॉपिक या कोई विषय आसानी से सीख सकता है। जीन पियाजे की सोशियो कल्चरल थ्योरी में बताया कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपनी समझ विकसित करता है। बच्चे के विकास में उम्र का कोई खास महत्व नहीं होता और बच्चा अपने समाज में सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है। जीन पियाजे ने अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी में मुख्य रूप से तीन तीन पॉइंट पर बात की है, जिसमें पहला पॉइंट है लैंग्वेज, दूसरा है कल्चर और तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। लियो वाइगोस्की ने लैंग्वेज के बारे में कहा कि लैंग्वेज बच्चे के विकास में एक सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। बच्चा भाषा के माध्यम से ही अपने ज्ञान का आदान प्रदान करता है तथा किसी भी चीज़ को सीखता है। बच्चा भाषा के माध्यम से ही अपनी किसी भी सूचना को एकत्रित करता है और वह बाहरी दुनिया के साथ संप्रेषण करके अपनी समझ को विकसित करता रहता है।
बच्चे के विकास में संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चा संस्कृति में अपने समाज की संस्कृति से बंधा हुआ रहता है और वहाँ पर वह अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है। जीन पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में भी कहा है और बताया है कि बच्चा समाज में बंधा रहता है और समाज में अंतःक्रिया करके कहीं न कहीं अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है, अपनी समझ को विकसित करता रहता है और वहाँ से ज्ञान का सृजन करता रहता है। इसके अलावा जीन पियाजे ने 3 और पॉइंट पर बात की है, जिसमें जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग आते हैं। स्कैफोल्डिंग, सबसे पहले हम जेडपीडी के बारे में बात करते हैं। जेडपीडी मतलब ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे इसे संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे 3 गोले दिए हुए हैं। एक पहला गोला जिसे ऑरेंज कलर से कलर किया गया है। दूसरा गोला जो बी है इसे ग्रीन कलर से कलर किया गया है और एक गोला सी है जो वाइट कलर का है। इसमें जो सर्कल ए है ये मतलब एक इसकी जो परिधि है, यहाँ यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चा जिसमें बच्चा किसी भी टॉपिक को बिना किसी की हेल्प के आसानी से समझ सकता है। और बी के अंदर जो क्षेत्र आते हैं वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चा किसी की हेल्प से किसी की मदद के माध्यम से किसी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। तो बच्चा जो चीज़ बिना किसी की हेल्प से सीख सकता है उसका क्षेत्र, और जो चीज़ बच्चा किसी की हेल्प के माध्यम से सीख सकता है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे जेडपीडी कहा जाता है, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसके अलावा सी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बच्चा अगर उसे किसी प्रकार की हेल्प भी दी जाए तब भी वो वहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच सकता। तो बच्चा जहाँ तक किसी चीज़ को कर सकता है और जहाँ तक किसी की हेल्प के माध्यम से कर सकता है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे जेडपीडी कहा जाता है, उसे ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यहाँ पर जो एरिया ए है उसमें वह एक ऐसे पार्ट को दिखाता है जिसमें जो चाइल्ड है वो बिना किसी की हेल्प के किसी टॉपिक को आसानी से सीख सकता है। लेकिन जो एरिया बी है वह जेडपीडी को शो करता है, उसमें दिखाया गया है कि बच्चा वहाँ पर किसी की हेल्प के माध्यम से किसी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। और एरिया सी एक ऐसा पार्ट है जिसमें चाइल्ड को चाहे जैसी हेल्प दी जाए वहाँ तक वह आसानी से नहीं पहुँच सकता। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग, इसे पाढ़ या मचान कहते हैं। स्कैफोल्डिंग जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, जैसे एक बच्ची साइकिल पर बैठी हुई है। जब साइकिल बच्चे चलाते हैं तो पिछले चक्के में साइड में 2 छोटे-छोटे व्हील्स लगे होते हैं और बच्चा जब साइकिल चलाता है तो ये व्हील्स उसे गिरने से बचाते हैं। लेकिन बच्चा जब धीरे-धीरे साइकिल चलाना सीख लेता है तो इन व्हील्स को धीरे से निकाल दिया जाता है और अब जो चाइल्ड है वह आसानी से साइकिल चला लेता है, वह गिरता नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बगल में 2 छोटे-छोटे व्हील्स लगे हुए हैं, इन्हें स्कैफोल्डिंग या मचान कहा जाता है। ऐसे एजुकेशन के फील्ड में स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प है जो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में या उसके डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती है, और जब चाइल्ड पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उसको आसानी से वहाँ से हटा लिया जाता है और बच्चे का विकास आसानी से चलता रहता है। तो स्कैफोल्डिंग एक एक प्रकार की अस्थायी मदद होती है जो बच्चे को तब दी जाती है जब उसे किसी कार्य को करने में कोई कठिनाई हो रही है। इसके अलावा एमकेओ, जिसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, या कोई भी हो सकता है या कोई बच्चा हो सकता है या बच्चे से ज़्यादा जानने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर उम्र का कोई ख़ास महत्व नहीं है। एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब हुआ ज़्यादा जानने वाला कोई व्यक्ति। जैसे किसी को कोई टॉपिक समझने में कोई समस्या हो रही है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे आकर उस टॉपिक को आसानी से समझा दे रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है वो एमकेओ है, वह मोर नॉलेजेबल अदर है। यहाँ पे उम्र का कोई ख़ास महत्व नहीं है। जैसे मुझे अगर मान लीजिए अभी जोड़ना नहीं आता और मुझे कोई छोटा बच्चा आकर मुझे प्लस करना या एडिशन करना सिखा दे रहा है, तो यहाँ पर वो जो छोटा बच्चा है वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। उसने मेरी हेल्प की है एडिशन को सीखने में। यहाँ पर आप ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को देख सकते हैं। या यहाँ पे हम मेन रूप से टीचर के रोल को देखेंगे, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ में मान लीजिए कोई फल लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, तो कोई कोई नीचे आदमी खड़ा होकर जितनी दूर तक आम को तोड़ सकता है, वह उस सर्कल में ए पार्ट को दिखाता है जहाँ पर व्यक्ति बिना किसी हेल्प के आसानी से आम को तोड़ ले रहा है।
लेकिन अब कुछ आम थोड़ा-सा और ऊँचाई पर हैं, जिसे तोड़ने के लिए अब हमें सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सीढ़ी हमने लगाई है वो स्कैफोल्डिंग है। वहाँ पर जो सीढ़ी है वो स्कैफोल्डिंग है और सीढ़ी पर चढ़कर हम आसानी से आम को तोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम आम को तोड़ लेंगे और उसके बाद फिर सीढ़ी को धीरे से हटा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सीढ़ी लगाए थे वो क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ। इसके अलावा वाइगोस्की ने लैंग्वेज के बारे में बताया है कि बच्चे के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया बच्चे का जो विकास होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है और बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके अपने भाषा का विकास करते रहते हैं और बच्चे के विकास में उसके संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके द्वारा बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, बाहरी दुनिया में समझ को विकसित करता है और बाहरी दुनिया के लोगों से संप्रेषण करके वह कुछ न कुछ नया ज्ञान का निर्माण करता रहता है। वाइगोस्की ने बताया कि 3 वर्ष की अवस्था के पहले बच्चे का जो भाषा होता है और जो उसके थॉट होते हैं, वो दोनों अलग-अलग होते हैं। वो दोनों अलग-अलग एक दूसरे के समांतर चलते रहते हैं। मतलब उसका विकास, उसकी जो लैंग्वेज है और जो उसके थॉट हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। लेकिन 3 वर्ष के बाद उसके थॉट और उसकी लैंग्वेज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर दोनों साथ-साथ चलने लगते हैं। वाइगोस्की ने भाषा वाइगोस्की ने भाषा को बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण यंत्र माना है और कहा है कि बच्चा भाषा के माध्यम से अपने बाहरी दुनिया से जुड़ता है और वहाँ से अपनी समझ को विकसित करके अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है। जीन पियाजे ने 3 टॉपिक के बारे में बात की है जिसे हम सोशल स्पीच या सामाजिक वाक कहते हैं और एक दूसरा है जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिसे हम निज वाक कहते हैं और एक तीसरा जिसे हम साइलेंट इनर स्पीच या मौन अंतः वाक कहते हैं। तो आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सोशल स्पीच, इसे हम सामाजिक वाक कहते हैं। बच्चे के अंदर 2 साल की उम्र तक सामाजिक वाक विकसित हो जाता है। बच्चा जब 2 साल की अवस्था तक रहता है तो वह अपने आसपास के लोगों से एक कनेक्शन फ़ील करता है और वह अपने आसपास के लोगों से कुछ न कुछ बातें करना स्टार्ट कर देता है। वह अपनी मुख भंगिमा से या कुछ आवाज़ निकाल कर, हल्का-सा रोकर, चिल्लाकर, कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना स्टार्ट कर देता है। इसी को लेओ वाइगोस्की ने सामाजिक वाक कहा है, जो कि बच्चे के अंदर 2 साल के अंदर-अंदर विकसित हो जाता है। इसके अलावा लेओ वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच, जिसे हम निज वाक के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बताया है कि बच्चा जब 3 साल का होता है तो उसके अंदर निज वाक पूरी तरह से विकसित हो जाता है। बच्चा जैसे कोई काम कर रहा है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि चाइल्ड अगर कोई या पज़ल पज़ल सॉल्व कर रहा है या कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो वह अपने मन में ही धीरे-धीरे कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है और जो ये वह खुद से ही जो बातें करता रहता है, इसे लेओ वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। जबकि जीन पियाजे ने इसे ही अहम केंद्रित वाक कहा है। इसके अलावा जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची है, वह कुछ फिगर्स हैं उनको लगा रही है, तो वह देखिए खुद ऐसा लग रहा है वह कुछ अपने आप में ही एक बात कर रही है, तो इसे ही लेओ वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जो कि बच्चे के अंदर 3 साल के अंदर विकसित हो जाता है। जबकि जीन पियाजे ने इसी चीज़ को अहम केंद्रित वाक्य कहा है। इसके अलावा साइलेंट इनर स्पीच मौन अंतःवाक होता है, जो कि चाइल्ड के अंदर 7 साल की अवस्था तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है और इस मौन अंतःवाक के अंदर अब बच्चा खुद ही अपने मन में कोई ना कोई बात सोच कर या अपने मन में बातें करके खुद को निर्देशित करता रहता है और खुद ही कुछ ना कुछ बातों को सोच कर वह अपने आप को निर्देश देता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें मैं आज के इस वीडियो में मैंने सबसे पहले लियो वाइगोस्की के बारे में जाना, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्हें सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। लियो वाइगोस्की ने मुख्य मुख्य रूप से सोशल इंटरेक्शन पर फोकस किया है और इन्होंने बताया है कि सोशल लर्निंग डेवलपमेंट से पहले आ जाती है, क्योंकि सोशल किसी भी लर्निंग में डेवलपमेंट का कोई खास महत्व नहीं होता है। लियो वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी में बताया कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपनी समझ को विकसित करता रहता है। इसके बच्चे के विकास में उम्र का कोई खास महत्व नहीं होता। इसके अलावा लियो वाइगोस्की ने
लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन पर मुख्य रूप से फोकस किया है। और लियो वाइगोस्की ने जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ के बारे में बात की, जहाँ पर जेडपीडी के बारे में बताया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि दो क्षेत्र के बीच में आता है, जिसमें एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बच्चा स्वयं से कोई चीज़ सीख सकता है और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प से किसी चीज़ को सीख सकता है। तो दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे जेडपीडी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो पार्ट बी है, इसे हम जेडपीडी कहेंगे। इसके अलावा जो पार्ट ए है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा खुद से कोई ना कोई चीज़ आसानी से कर सकता है। और सी एक ऐसे क्षेत्र को दिखा रहा है जहाँ चाइल्ड को कोई भी हेल्प दी जाए उसके बावजूद भी वह उस क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकता। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग और एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, के बारे में भी लेओ वाइगोस्की ने बात की है। स्कैफोल्डिंग, यह एक प्रकार की टेम्परेरी हेल्प होती है जो किसी भी चाइल्ड को तब तक दी जाती है जब तक वह किसी चीज़ को आसानी से सीख नहीं जाता है। तब तक उसे स्कैफोल्डिंग या एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, जैसे साइकिल में लगी हुई साइड व्हील, जो कि क्या है, एक स्कैफोल्डिंग की तरह है। इसके अलावा एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, यहाँ पर यह कोई बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। एम के ओ के लिए उम्र का कोई खास महत्व नहीं होता। या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को कोई नया टॉपिक सीखने में उसकी हेल्प करता है। इसके अलावा हमने आज लेओ वाइगोस्की ने भाषा के बारे में क्या कहा उसके बारे में बात की। लेओ वाइगोस्की ने भाषा के बारे में कहा है कि यह बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बच्चे के विकास में भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके माध्यम से बच्चा अपने बाहरी दुनिया से संप्रेषण करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। लियो वाइगोस्की ने बताया कि 3 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का विकास और उसके विचार दोनों एक दूसरे के समांतर चलते रहते हैं, लेकिन 3 वर्ष की अवस्था के बाद उसके विचार और उसकी भाषा दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, उस पर निर्भर हो जाती हैं। इसके अलावा लियो वाइगोस्की ने सामाजिक वाक के बारे में बात की और बताया कि 2 साल की अवस्था तक बच्चे के अंदर सोशल स्पीच का डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चा अपने आसपास के लोगों से अपने अपने हाव भाव, अपने चेहरे के हाव भाव और मुख भंगिमा के द्वारा कुछ न कुछ बातें करना प्रारंभ कर देता है। लियो वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की, जिसे निज वाक कहते हैं, और बताया कि 3 साल की अवस्था तक बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच का डेवलपमेंट हो जाता है और इस अवस्था में बच्चा खुद से ही बातें करके अपने आप को निर्देशित करने लगता है। जैसे वो किसी समस्या को या किसी पजल को सॉल्व करता है तो कभी कभी खुद ही बच्चे अपने आप में बात करते रहते हैं। इसे ही लियो वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जबकि इसी चीज़ को जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य कहा है। इसके अलावा साइलेंट इनर स्पीच, जिसे मौन अंतः वाक्य कहते हैं, लियो वाइगोस्की ने बताया कि 7 साल की अवस्था तक बच्चे के अंदर साइलेंट इनर स्पीच का डेवलपमेंट हो जाता है और 7 साल की अवस्था तक बच्चा मन में खुद ही कुछ ना कुछ बातें करके अपने आप को निर्देशित करता रहता है और उसे क्या करना है उसके लिए वह खुद को अपने आप निर्देश देता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।